फोटोशॉप में टू मेन टाइप्स होती हैं। इसमें फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, जिसमें टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फ्रेम एनिमेशन मोड होता है, और ये ट्रेडिशनल एनिमेशन का मेथड है। इसमें ये बेस्ट होता है फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ जिफ फाइल वेयर यू वांट टू ब्लिंक समथिंग, बाउंस समथिंग। ये अगर आपने करना हो, अब ब्लिंक एंड बाउंस इसने कहा है, तो इसका मतलब अगर आपका कंटेंट में कोई चीज़ को आपने ब्लिंक करना हो, जैसे आइज ब्लिंक होती हैं, या आपके पास कोई कंटेंट जिसमें कोई बाउंसिंग कंटेंट है उसको दिखाना हो, तो ये आपके फ्रेम्स के ऊपर, टाइमलाइन के ऊपर, डिफरेंट लेयर्स के ऊपर शो होते हैं, और उनकी पोजीशन या उसकी करंट स्टेट जो होती है ऑब्जेक्ट की, उसके मुताबिक वो आपको, जब आप उसको प्ले करते हो, तो वो एनिमेट करता है। तो इसको जो फ्रेम्स का जो डिले है, जो टाइमिंग है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और ये वंस भी हो सकती है, और फॉर एवर भी हो सकती है, और कस्टम भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। और इनके ऊपर जो ओपेसिटी होती है, जैसे ऑनियन स्किनिंग भी बोल सकते हैं इसको भी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा करके उसके जो विजुअल्स हैं, जो फ्रेम्स के, जो लेयर्स के ऊपर पड़ा हुआ कंटेंट, वो आपको उस हिसाब से आपको दिखाता है। ये हमारा आज की लैब जो है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन की, वो आज क्लोज होगी। उसमें कुछ फ्यू एंड टिप्स हैं, जिसमें आज हम ब्लिंकिंग का कॉन्सेप्ट है या बाउंसिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। और नंबर ऑफ फ्रेम्स जो आप क्रिएट करते हो, अगर उनका एक सीक्वेंस, स्मूथ सीक्वेंस अगर आपने बनाना हो, तो स्मूथ सीक्वेंस के लिए भी हमारे पास एक इसमें ऑप्शन होती है जिसके थ्रू स्मूथिंग कर सकते हैं। मंडे को हम इंशाल्लाह ये एनिमेशन का सेकंड टाइप इसको देख लेंगे, टाइमलाइन एनिमेशन वीडियो। इसमें टाइमलाइन या से की फ्रेम एनिमेशन भी बोलते हैं, ये सेकंड टाइप है। इसमें हम देखेंगे किस तरह आपके पास ये चार प्रॉपर्टीज हैं: पोजीशन नंबर वन, ओपेसिटी नंबर टू, लेड स्टाइल नंबर थ्री, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, स्केल और रोटेशन नंबर फोर। ये हमारी सेकंड टाइप है, मंडे को इसका लेक्चर होगा। तो आज हम ये जो फीचर्स हैं, इसके थ्रू आपने जिफ क्रिएट करनी हो, जिफ क्रिएट करनी हो, तो आपके पास अगर कंटेंट ऐसा हो जिसमें आपको ब्लिंकिंग या बाउंसिंग दिखानी हो, तो उसको किस तरह आपने करना है। या आप कोई आपके पास कंटेंट है, उसमें आप उसकी जो शेप को चेंज करना चाहो, तो इसमें हम रैप या वाप की ऑप्शन होती है, उसके थ्रू भी ये एक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, फोटोशॉप में हम चलते हैं। और फोटोशॉप में कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह आप अपना टेक्स्ट हो, या आपका ग्राउंड लेआउट हो, या आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसको अगर आपने कोई प्रमोशनल ऐड चलाना है, कोई पोस्ट बनानी है, तो वो पोस्ट में आपका जैसा शू इज़ द मेन सब्जेक्ट। यहाँ पे ड्रेसेस ऑफ द मॉडल भी हो सकते हैं, जिसमें आप टैग्स लगा के प्राइसेस के साथ इसको एनिमेटेड कंटेंट बना के इसको पब्लिश किया जा सकता है ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे अगर आपने अपना कंटेंट, जिफ कंटेंट बनाना है, मतलब एनिमेटेड कंटेंट बनाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपने कंटेंट का, या आपके जो कैनवस है उसका साइज़ क्या रखना है। तो ये डिफरेंट साइजेस हैं। तो इसमें आप मोबाइल के लिए अगर आप जनरेट करना चाह रहे हो, तो ये मोबाइल के डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, ये भी ले सकते हो। ये लास्ट हमारा टैब होगा, ये इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट करेंगे, जिसमें फिल्म एंड वीडियो के हवाले से एडिटिंग, वीडियो मेकिंग, एडिटिंग वगैरह इसमें कर लेंगे। तो मोबाइल से रेलेवेंट, अगर आप यहाँ पे आप कोई एनिमेटेड कंटेंट बनाना चाहो, स्मार्ट वॉच के लिए बनाना चाहो, मोबाइल डिज़ाइन के लिए, आपके पास डिफरेंट ये प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी अगर आपको कंटेंट रिक्वायर्ड हो, आप बना सकते हो। वेब के लिए अगर आप अपना एनिमेटेड कंटेंट बनाना चाहो, तो ये डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। इसके मतलब मैकबुक का बनाना हो, वेब मिनिमम, मैक्स, लार्ज वगैरह कॉमन। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में भी जाके यहाँ पे आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। कोई पोस्टर, एनिमेटेड पोस्टर बनाना हो, कोई पोस्ट कार्ड बनाना हो, पोस्ट कार्ड का मतलब है कोई आप इनविटेशन कार्ड आप बनाना चाह रहे हो एनिमेटेड, जिसमें कोई इवेंट आ रहा है आपका,
14 अगस्त का इवेंट आ रहा है, तो आप उसमें कोई अपनी जो प्रेमिसेस है उसमें आप पोस्टर या पोस्ट कार्ड या इस तरह का कोई कंटेंट जो आप बना के चलाना चाहो, दिखाना चाहो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको साइज बताना पड़ता है। आप अपने कंटेंट या स्पेस का साइज बता दो। जिस तरह ये मैं इस बार 18 बाई 24 इंचज का PPI, ये आपका कंटेंट, एनिमेटेड कंटेंट के लिए क्लिक करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ। 8 GB आपके पास इस स्क्रीन प्रोडक्ट के लिए। ये आपके पास जी टोटल इंचेस में विड्थ और हाइट आपके पास आ गई। और उसके बाद मैंने आपको बोला था मोशन ग्राफिक के लिए वर्क स्पेस आपको मोशन ले लो, या एसेंशियल में ही रहते हुए इसको आप टाइमलाइन के साथ ऑन कर दो। तो ये जिस तरह टाइमलाइन का पैनल नजर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। इधर यू वांट टू क्रिएट फ्रेम एनिमेशन और वीडियो। वीडियो इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, आज हम फ्रेम एनिमेशन पे जाएंगे। लेकिन फ्रेम एनिमेशन में आपको एक छोटी सी और टिप दे देता हूँ, कभी आपको अगर ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे सिंपल सा कंटेंट आपने बनाना था इस तरह। ये आपके पास एक सिंपल सी ट्रायंगल है, आउटलाइन जो भी रखनी है रख लो, फिलिंग जो भी करनी है कर लो। ये आपके पास, और ये जो आपका शेप होती है, इसको आप ख़ास तौर पे जब वीडियो एनिमेशन होगी तो इसमें ये ज़रूर कर लेना आप, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होती हैं वो आपको अवेलेबल हो जाती हैं, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया करो। उसके बाद आपने इस लेयर का कंटेंट, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस मोमेंट पे ये ट्रायंगल यहाँ पे, अगले मोमेंट पे यहाँ पे आ जाए, अगले मोमेंट पे आपका यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो ये आपके पास लेयर बाय लेयर आप अपने कंटेंट को यहाँ पे बनाओगे। और फिर आप हर मोमेंट का अलग से वहाँ पे जनरेट कर लोगे, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन या उसका मूवमेंट, पोजीशन जिसे बोलते हैं। तो उसको आपको नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे आपको यहाँ पे लेके आना पड़ता है, फ्रेम्स को यहाँ बनाना पड़ता है। इसका इजी वे भी होता है, वो क्या होता है वो देख लो आप। आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है और क्रिएट फ्रेम एनिमेशन ये क्लिक कर देना है, और इसमें ये क्रिएट फ्रेम एनिमेशन के ऊपर आपने बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि नेक्स्ट मोमेंट पे ये ऊपर चला जाए, वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे आगे 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 ये मूव करता हुआ नजर आए, एक नया यहाँ पे फ्रेम आपने ये लेयर का कंटेंट यहाँ बना दिया। बनाने के बाद आप इसकी एक कॉपी बना लो, ठीक है। इस तरह लेयर नहीं बनानी, पिछली बार हम लेयर बना रहे थे, इस बार मैंने इसकी कॉपी बनाई है, ठीक है। फ्रेम की कॉपी बनी है, लेयर एक ही है, देख रहे हो स्टूडेंट्स, लेयर एक ही है। तो आपने ये लेयर एक जो थी इसके ऊपर आपने प्लस के साथ इसकी फ्रेम की कॉपी बनाई, ये फ्रेम की कॉपी है, लेयर की कॉपी नहीं बनाई, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस पे क्लिक करो और इसको यहां पे मूव कर दो। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, पहले को सिलेक्ट करो, दूसरे को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करो। और अब आज इस बटन का यूज बता रहा हूं आपको, ये है ट्वीन एनिमेशन फ्रेम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ट्वीन्स। इसकी ट्वीन्स बना लो। ट्वीन्स जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको पूछेगा कितने नंबर ऑफ फ्रेम इन दोनों के दरमियान में जनरेट करने हैं, इन दोनों के दरमियान में कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेट करने हैं, ताकि इसको स्मूथली यहाँ पे एनिमेटेड कंटेंट आपका बनता हुआ नजर आएगा। स्मूथ कंटेंट बनाने के लिए ट्वीन की ऑप्शन यूज करते हो। पहला बनाया, कॉपी की फ्रेम की, फिर दूसरे फ्रेम पे क्लिक करके उसकी पोजीशन दे दी, फिर दोनों को सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ, और ये फिर आपने इस पे क्लिक करना है ट्वीन की ऑप्शन पे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ये आपके पास एक ऑप्शन आएगी, ट्वीन विद, सिलेक्शन है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है। हमारी इस वक्त ऑप्शन आपने सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन मतलब ये दो फ्रेम जो आपने सिलेक्ट किए हुए, इनके दरमियान में नंबर ऑफ फ्रेम आपके लिए खुद ही ऐड कर देगा। क्या कर देगा? खुद ही ऐड कर देगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये फ्रेम दरमियान में खुद बनाने की। ये एक आसान सी ट्रिक होती है। और ये दो सिलेक्टेड लेयर्स हैं, इनके ऊपर आपने ये प्ले करना है।
ठीक है, तो ये आपने ऑन कर देना है। और इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, ओपेसिटी, पोजीशन एंड इसके इफेक्ट्स। ये तीनों ही ऑन रखो फिलहाल, मैं आपको बताता हूँ इससे होता क्या है। ओके करो। ये देखिएगा, जो फ्रेम स्टूडेंट्स कल हम लोग खुद क्रिएट कर रहे थे, दरमियान वाले, इसे खुद ही कर दिए। इसको प्ले करते हैं। ये स्मूथ एनिमेटेड कंटेंट बनाने की एक सिंपल सा एक टूल है, ट्वीनिंग का। ट्वीन करता है। अगर आप कभी इस तरह का कंटेंट बनाना चाहो तो ये बनाने में आपको बहुत आसानी से, ये बनाने में आपको हेल्प करता है। आगे इसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना जिफ में, तो ये आप किसी को भी सेंड कर सकते हो। ये जिस तरह मैंने आपको ये ट्रायंगल दिखाया, ये सर्कल भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये कोई इमेज भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। दोबारा से देखिएगा। आज आपका एनिमेशन वाला पार्ट का पहला खत्म हो गया। अगले जो 3 दिन होंगे या 4 मैक्सिमम होंगे, उसमें इंशाल्लाह हम लोग वीडियो एनिमेशन की तरफ चलेंगे। दिस इज वीडियो, ठीक है। ये टाइमलाइन, वीडियो टाइमलाइन है, इसको बाद में करते हैं। अभी हम इसकी एक और 2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। इसके बाद इसको हम कर लेते हैं फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम एनिमेशन में करने के बाद इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, और इस कॉपी को हम प्लेस कर लेते हैं ऑन दी टॉप ऑफ दी फ्रेम। नेक्स्ट, ये पहला है, इसकी कॉपी का दूसरा मोमेंट आपका आ गया। अब इनकी एक ऑप्शन ये हो सकती है कि इसी तरह आप खुद से क्रिएट करो पोजीशन, तो क्रिएट करो पोजीशन, तो क्रिएट करो पोजीशन, तो क्रिएट करो पोजीशन, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपको। अगर आपने फर्स्ट एंड लास्ट फाइनलाइज हो गया है, ये कहाँ आपका सक्सेसफुल है, जब फर्स्ट एंड लास्ट के दरमियान में आपने एनिमेटेड कंटेंट डेवलप करना हो, वहां पे ये ट्वीन चलता है, ठीक है। ट्वीन कब आपने करना है, जब फर्स्ट एंड लास्ट मोमेंट के दरमियान में आपने एनिमेटेड कंटेंट अपना बनाना है। फर्स्ट ये था, ठीक है, फर्स्ट मोमेंट आपका ये है, जहां पे आपने 14 अगस्त 2025 लिख दिया, और इसकी कॉपी निकालनी है आपने, इस फ्रेम की आपने कॉपी निकालनी है, लेयर नहीं बनानी। लेयर आपने एक ही दफा लिख दिया, उसके बाद इसको आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसकी कॉपी निकालनी है यहां से। ये फ्रेम की कॉपी, नॉट लेयर की कॉपी। ये फ्रेम की कॉपी बन गई। उस फ्रेम की कॉपी जब बनी, इसको उठा के आप इधर रख दिया। ये देखो, ये पहला है फ्रेम, ये आखिरी है फ्रेम, और आप चाह रहे हो इनके दरमियान में 6 फ्रेम्स और बन जाए। एक तरीका ये होता है कि एक को क्लिक करो, प्लस करो, उसको यहां रख दो, फिर प्लस करो, उसको उधर रख दो, फिर प्लस करो, इधर रख दो, प्लस इधर रख दो। इसमें लगेगा टाइम। इसका इजी लेआउट ये होता है कि आप पहले को सिलेक्ट करो, दूसरे को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करो। जब कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करोगे, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपने ये वाली ऑप्शन नहीं है, बाकी आपको मैंने सारी बता दी है। ये नहीं ऑप्शन है ट्वीन, इस पे क्लिक करो। वो आपसे पूछेगा पोजीशन, ओपेसिटी, इफेक्ट्स, तीनों को करना है, तीनों पैरामीटर्स को, तीनों प्रॉपर्टीज को चेंज करने की गुंजाइश रखनी है। यस, मैंने रखनी है। ये मैंने तीनों को ऑन रखा। और ये सिलेक्शन जो आपने की हुई है इन दोनों की, इसकी कितनी ऐड और कर दो, 5 करनी है 5 कर दो, 10 करनी है 10 कर दो। जितनी आप कहोगे उतनी यहां पे दरमियान में आ जाएंगे। मैं कहता हूं चलो 6 कर दो। जैसे ओके करूंगा, ये देखो 6 आ जाएंगे। ये देख, खुद ही उसने फासला खुद ही सेट कर दिया। कभी इस तरह का कोई पोस्टर बनाना है, कोई पोस्ट बनानी है, प्ले करके देखो। ये एक आसान सा वे आउट होता है कि आप अपने कंटेंट को मूविंग स्टेट में कन्वर्ट करना हो, ये फॉर एवर आप यहाँ पे इस तरह एनिमेटेड कंटेंट अपना बना सकते हो।
बाद पर स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें अगर कलर अलग अलग डालने हो, अभी तो एक ही कलर है ना रेड, आपको अलग अलग कलर देने अलग अलग भी कर सकते हो और इनकी ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे? ये देखो, आप ये चाह रहे हो नीचे जब आए टेक्स्ट बड़ा लाइट कलर का है, ऊपर थोड़ा डार्क हो जाए और डार्क हो जाए और डार्क हो जाए। इसका आसान सी ट्रिक ये होती है, ये पहले फ्रेम पे आप क्लिक करो और इसकी ओपेसिटी 0 कर दो। ये लो गायब हो गया। दूसरे पे क्लिक करो, इसकी ओपेसिटी 10 कर दो, थोड़ी सी विजिबिलिटी हो जाएगी। तीसरे पे क्लिक करो, उसकी ओपेसिटी 20 कर दो। ये लो 20। चौथे पे क्लिक करो, इसकी ओपेसिटी 30 कर दो। इसी तरह अगला 40 कर दो। इसको 50 कर दो। 60 के करीब ले जाते हैं तो दो ही रह गए हम। ठीक है। और उसके बाद ये हम कर देते हैं 80s में। और फाइनल आपका ये ओपेसिटी आपकी हो गई। दिस इज नोन एज, आपने देखा उसमें कहा था उसने कि क्या क्या करना है, मैंने कहा था मुझे ओपेसिटी सिर्फ करना है, वो भी कर सकते हो। इसके अलावा मैंने उसमें आपको दिखाया इफेक्ट्स भी दे सकते हो अलग अलग। अभी दिखाता हूँ करके। इस तरह आपने जब प्ले करोगे तो इस तरह दिखेगा। नीचे बिल्कुल लाइट है, जैसे इसे ऊपर जा रहा है डार्क वे जा रहा है। यह है ओपेसिटी। अगर आप में से कोई कहे कि इसके कलर भी अलग अलग हो जाएं तो वो भी हो जाएंगे। उसके लिए सिर्फ इतना काम करना है, इसको स्टॉप करो, स्पीड थोड़ी स्लो कर दूं। आपको स्लो करने के लिए मैंने बोला था इन सब फ्रेम्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करो और यहाँ पे किसी एक पे क्लिक करके इसका स्पीड यहाँ से कम कर दो, मतलब स्लो कर दो। हर एक को अलग अलग भी दे सकते हो और हर एक को एक जैसा भी दे सकते हो, लाइक दिस। ये अब आपका कंटेंट जो है जिसमें ओपेसिटी को कंट्रोल किया गया है। आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। स्टॉप करो, पहले पे आओ, कलर डिफरेंट डिफरेंट देने वो भी दे सकते हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब है मैंने इसको छोटा करना है, शिफ्ट ऑल्ट के साथ कीजिएगा। दूसरे को क्लिक करो, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है। अब ये साइज छोटे में आपका मूव करता हुआ नजर आएगा। वापस बड़ा कर देते हैं। अच्छा, ये जो काम आपको मैं करवा रहा हूँ इसमें बात को स्टूडेंट कहते हैं कि पॉसिबल है कि यहाँ पे लोगों के ऊपर भी ऐसा ही हो। लोगो यहाँ पे आपका एनिमेटेड नजर आए, मूव करता हुआ नजर आए, तो लोगों को भी ऐसे ही कर सकते हो आप। स्टॉप करो, लोगों के ऊपर भी ये परफॉर्म कर सकते हो। हम पहले फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है। ये पहले फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि एक ही है ना, लेयर तो एक ही है। इस लेयर पे आपने क्लिक कर दिया और इस लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई लोगो ले आते हैं। मिसाल के तौर पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं कोई फाइल। ये इमेजेस पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पे ये लोगो है। ठीक है। ये लोगों को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया ऑन योर स्क्रीन। ये लोगो आ गया। बल्कि इसको हम न्यू में कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा क्लियर नजर आए। ये लो। इसमें अगर आप गौर करो, लोगों के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। लोगो अपनी जगह पे फिक्स पोजीशन पे पड़ा हुआ है, बाकी चीज़ें नजर आ रही हैं। लेयर नंबर 1 पे आना, तो ये लेयर नंबर 1 के ऊपर
आपका ये कंटेंट इसके ऊपर ये आ गया। ठीक है, अगर थोड़ा साइज बड़ा करना है बड़ा कर लो। ये लो। अब आपकी दो लेयर्स हैं, ऊपर नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, और ये आपका कंटेंट जब प्ले करोगे तो कुछ इस तरह नजर आएगा। ये बैकग्राउंड लेयर है, उसके ऊपर ये आपने 14 अगस्त लिखा था, उसकी ओपेसिटी भी कंट्रोल कर ली, यहाँ पे आपने लोगो लगाया, ये आपने रख दिया। ठीक है, और अब आप अगर इसको प्ले करोगे तो ये आपके चूंकि फ्रेम्स हैं, हर फ्रेम के ऊपर उसकी प्रेजेंस आपको दिख रही है। अगर आप फ्रेम नंबर 1 ये है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप लोगों का साइज छोटा कर देते हो तो ये आपको ये छोटा इस तरह यहाँ पे दिखाई देगा। और इसको आप प्ले करके देख लो। तो बाद अगर आपको एनिमेटेड कंटेंट में इस तरह भी दिखाना पड़ सकता है, कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े आप ये काम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपने नया प्रोजेक्ट अपना फाइनलाइज करो कि उसका साइज़ क्या रखना है, वो साइज़ आपने यहाँ पे बता देना है। और बताने के बाद यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो भी आप अपना, लेकिन ये याद रखना ये होगा आपका स्मूथ ट्रांजिशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर अलग अलग बनाना है तो वो कल वाला मैंने आपको जो सीन बताया था कि लेयर्स बनाओ, उतनी सारी लेयर्स बना लो, और हर मोमेंट पे जिस लेयर को ऑन करना है और ऑफ करना है ये कॉम्बिनेशन आपने डिसाइड करना है। आप हो क्रिएटर, डिजाइनर, एनिमेटेड कंटेंट आपने बनाना है, तो आप यहाँ पे फिर इसी के थ्रू जाओगे, लेकिन यहाँ पे लेयर्स बना के ऑन ऑफ करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक लेयर का कंटेंट स्मूथली उसको लेके चलना है तो फिर ये तरीका होता है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये इसके लिए भी इसी तरह है कि आप अगर कोई इमेज को यहाँ प्लेस करते हो, एम्बेड करते हो, जैसे मैंने दोबारा से आपको बताता हूँ, ये आपने एक इमेज यहाँ पे या लोगो आपने यहाँ पे लगा दिया, ये आपने प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो, वेक्टर है या वो रास्टर है, दोनों सूरतों में कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना। ये करने के बाद क्रिएट फ्रेम टाइमलाइन को सिलेक्ट करना लिस्ट में से और इस पर क्लिक कर देना। जब ये आ जाएगा उसके बाद आपने इसकी नेक्स्ट कॉपी बनानी है इस तरह, प्लस से। यहाँ ना बनाना, प्लस से बनानी है। ये फ्रेम की कॉपी बनानी है, लेयर की नहीं बनानी। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये जो अगर आपने ट्विनिंग करनी है, ट्विनिंग के लिए इस लेयर की कॉपी नहीं बनानी, आपने प्लस पे क्लिक करके इसकी कॉपी जनरेट कर लेनी है। अब आपने जो दूसरा लेयर है जो आपने फ्रेम बनाया है, सॉरी लेयर नहीं, फ्रेम बनाया है, इसका साइज जो भी करना है वो आप कर लो। ये आपने कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन है। वालेकुम इस्लाम। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, प्ले, देन साइज। ये हो गया जी आपका
साइज में इशू आ रहा है ये, वैसे हम इसको वीडियो टाइमलाइन से थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं। मैं इसको चाह रहा था हम एनिमेटेड कंटेंट भी इसका यहाँ से आपको करके दिखा दूँ। क्लिक करते हैं और क्लिक करके इसको हम पोजीशन कर लेते हैं। और मैं चाह रहा हूँ ये लोगो आपका यहाँ पे मूव करता हुआ नजर आए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यहाँ पे साइड पे चलें, इसको प्ले कर लेते हैं, यहाँ से मूव करता हुआ नजर आए। आपने इसको वन टाइम यहाँ पे रख दिया, इसके ऊपर आपने प्लस से क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद इसको नई लोकेशन के ऊपर जाके छोड़ दिया। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको अगर आप प्ले करोगे तो ये इस तरह दिखाई देगा। क्योंकि इसमें आपका अभी नंबर ऑफ फ्रेम्स नहीं बने, ठीक है। पहला एक बना, दूसरा फ्रेम बना के आप उसको प्ले करके देख रहे हो। इसको अगर आप चाह रहे हो कि ये स्मूथ हो जाए, तो स्मूथ करने के लिए आपको एक काम करना है, इन दोनों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना, और ये ट्विनिंग है, ट्विनिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आपने नंबर ऑफ टाइम बता देना, 6 बनाने हैं, 7 बनाने हैं, 8 बनाने हैं, जितने भी बनाने हैं बना दो। और इसके पैरामीटर ये ऑन कर दो, ओके कर दो, ये लो। और इसके बाद आप प्ले करके देखो। तो इसका मतलब कोई भी कंटेंट हो, उसको यहाँ पे इस तरह आप स्क्रीन के ऊपर बना के चला के दिखा सकते हो। अदरवाइज फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी है लेयर बाय लेयर पे होती है, लेकिन कुछ ऐसा आपका हो सकता है जिसमें आप स्मूथ ट्रांजिशन उसके दिखाना चाह रहे हो, तो फिर ट्विनिंग कर लेना। ठीक है जी। ये जी आज का हमारा सिंपल सा लेसन। और मैं अब आपको ये कहूँगा कि आप लोगों ने ना, जिस तरह मैंने आपको कल भी प्रोजेक्ट्स दिखाए थे, तो आपने इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है। ये आपकी असाइनमेंट कह लो, ये आपका एनिमेशन का प्रोजेक्ट कह लो। तो ये आपने इसको इस तरह क्रिएट करके दिखाना है, ठीक है। एक तो ये कीजिएगा, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा कि आप अपना कंटेंट क्या बना पा रहे हो। दूसरा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने यहाँ पे बाउंसिंग बॉल का एनिमेट करना है, बाउंसिंग बॉल एनिमेशन करनी है, तो ये देखिएगा, मैंने एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया। हमारे पास अभी 5 मिनट हैं, बल्कि 10 मिनट हैं। ये सिंपल सा हमने एक प्रोजेक्ट ओपन किया स्टूडेंट्स। इसमें अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक बॉल दिखाते हैं जो यहाँ से आपका बाउंस करके इस वॉल के साथ टकराए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए। तो ये बाउंसिंग बॉल आप कैसे इसमें क्रिएट करते हो? तो हम यहाँ पे एक फाइल ओपन करते हैं जिसमें हमारा बॉल का कंटेंट पड़ा हुआ है। तो बॉल कंटेंट को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये सर्कल भी हो सकता है, अगर आप बॉल नहीं आपके पास अवेलेबल, तो आप सर्कल ले आओ। वैसे तो ये मैंने पीएनजी विंग से इसको डाउनलोड किया था, आपको भी पीएनजी विंग से ये मिल जाएगा। तो ये आपको जिस तरह दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, कि ये एक बॉल है, इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। इसका साइज मैं छोटा करके ही ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के साथ कीजिएगा, ठीक है। ये आपका बॉल इधर पड़ा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस को बाउंस करे यहाँ पे, और फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर ये वापस। इस तरह ये आपका बॉल मूव होता हुआ नजर आए, एनिमेटेड कंटेंट बनता हुआ नजर आए। अब इसके जो ट्रिक है वो ये है कि आपको उतनी लेयर्स बनानी पड़ेगी। सिंपल वे, आपको इतनी लेयर्स बनानी पड़ेंगी। और लेयर्स आपकी कंट्रोल जे से भी बनती हैं, और ड्रैग करके प्लस से भी ड्रॉप करने से बनती हैं। तो पहले आपने लेयर्स बना लेनी है। ये देखो, ये आपकी लेयर्स ऐसे बनेगी। कंट्रोल जे से करनी है, कंट्रोल जे से कर लो। ये दूसरी बनी, ये तीसरी बनी, और ये चौथी बनी। पहले आपने बॉल की पोजीशन कहाँ रखनी है? यहाँ पे। दूसरा, जब आप क्लिक करोगे इसको उठा के यहाँ रख दो। तीसरे के ऊपर आप क्लिक करो, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। पहले पे आपने क्लिक किया, ये यहीं पे रखा। दूसरे पे क्लिक किया, इसको मूव करके आप, ये चूंकि ऊपर वाला मूव हो रहा है, कोई मसला नहीं। इनको हम दाएं बाएं मैं आपको पहले ही कर देता हूं, ताकि आप तरतीब लगाने में आसानी हो। पहला बॉल यहां रख दिया, दूसरा बॉल ये है, लेयर वाइज देखो ना, ये वाला है, इसको आपने यहां रख दिया। तीसरा बॉल ये है, इसको उठा के हमने यहां रख दिया। चौथा बॉल ये है जो सबसे आखिर में बना है, वो यहां रख दिया। ये आपके पास 4 बॉल्स आपने यहां पर रख दिए, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे कोई और भी आपने शो करना है कंटेंट, उसको भी ले आओ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने प्लेयर शो करना है, एक प्लेयर ले आते हैं, रोनाल्डो को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये लो, ये प्लेयर की लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई थी, ये स्पोर्ट्स के अंदर। ये मैं प्लेयर्स को यहाँ पे क्लिक किया और ये यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। साइज वाइज छोटा कर लेते हैं। ये आपके पास टोटल कितनी लेयर्स आ गई? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी।
अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले बैकग्राउंड, जब तक कंटेंट आपने बना लिया बना लो, और भी कुछ लिखना है लिख दो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि हर आपके क्लिक के ऊपर यहाँ प्लेयर की जो जो फोटो है वो चेंज हो जाए, ये भी कर सकते हो। कैसे? एक और प्लेयर को ले आओ, ये लो, एक और प्लेयर ले आते हैं, इसी की चले दूसरा कॉपी ले आते हैं, ये लो, इसको भी मैंने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, जैसे पोजीशन करनी है आप कर लो, कोई टेंशन नहीं लेनी। ये आगे पीछे अगर है भी कोई मसला नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। इसी तरह आपने तीसरा कोई फोटो लेके आना, तीसरा भी ले आओ। ये समझ लो आपकी प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, जरूरी नहीं प्लेयर प्लेयर की फोटो हो, आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, आप जो सेल करने के लिए जिप फाइल में लगाना चाह रहे हो, ये प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। ये लो, ये भी आ गया। एक और फोटो ले आते हैं, तीसरा। चार चले बॉल्स हैं, उस हिसाब से हम प्लान कर लेते हैं कि हमने चार प्रोडक्ट्स को दिखाना है। ये लो जी, ये भी प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई। ये लो, फिर एक और कर लेते हैं। बस आपने ना अपना लाइनअप कर लेना कंटेंट जो आपको जिप फाइल में शो करना है, एनिमेटेड कंटेंट जो आपने शो करना है। ये आपके सारे प्लेयर्स, ये समझ लो कि कोई टूर्नामेंट आ रहा है और उसकी जिप फाइल बना के आपने दिखानी है। कोई 8 डिफरेंट कंट्रीज का आपने शो करना है, उनके कैपिटल्स को शो करना है उनके नाम के साथ, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इस तरह करके आपने कैपिटल्स की फोटोज लगानी है सबकी। ठीक है, तो ये हो सकता है जिस तरह ये 4 लगाई हैं 14 भी लग जाएंगी। अब आपने करना क्या है? करना ये है स्टूडेंट्स के, आपने अपने इस कंटेंट को जो आपने लेयर बाय लेयर यहाँ पे लाइन अप कर दिया है, आपने सबसे नीचे वाली लेयर पे जाना है और यहाँ पे आपने फ्रेम एनिमेशन पे आपने क्लिक कर देना है। क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे आपने क्लिक कर देना है। ये लो, ये आपका फ्रेम आ गया और इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ, पहले फ्रेम पे क्या दिखाना है वो ऑन कर दो, बाकी सारे ऑफ कर दो। पहले फ्रेम में लाजमी आता है, आपने बैकग्राउंड रखनी है व्हाइट वाली, जिसको आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, बाद में अगर कहोगे बाद में चेंज कर दूंगा। आपने क्या शो करना है? पहले आपने शो करना है ये वाला बॉल, ये वाला रहने दो, बाकी ऑफ कर दो। प्लेयर कौन सा शो करना है? तरतीब का ख्याल कर लो, ये आपने शो करना है। ये आपका पहला प्लेयर यहाँ पे शो होगा, साथ में ये बॉल शो होगा, साथ में बैकग्राउंड शो होगी। उसके अलावा कुछ शो करना चाह रहे हो, अगर कुछ शो करना चाह रहे हो तो वो भी कंटेंट यहाँ बना के लिख दो अगर लिखना है। ठीक है, आप कहते हो कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टाइटल डाल देते हैं प्लेयर्स, वो भी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं अभी बना लेते हैं। एक नया लेयर टेक्स्ट की इसके ऊपर रख देते हैं, लिख देता हूं बिग प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स। अगर आप कहते हो कि इनका कलर भी चेंज होना हो या बैकग्राउंड में चलो ये बिग प्लेयर्स इस तरह नजर आए, ये इसी तरह पड़ा रहेगा, ये इसी तरह दिखाई देगा। और ये आप फोटो के ऊपर दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, तो फोटो के ऊपर ले आती है। ये लो, फोटोज के बिल्कुल ऊपर ले आती है। अब आपका प्लेयर्स चेंज होंगे, बॉल की पोजीशन चेंज होगी, बॉल की पोजीशन भी चेंज होगी, प्लेयर भी चेंज होंगे, लेकिन ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी तरह स्क्रीन पे दिखता रहे आपको। ठीक है, तो आपने करना पता क्या है, आपने ये पहली, ये आपका ये कंटेंट है, इसमें इसको ऑन रखो, इसको भी ऑन रखो, बैकग्राउंड को भी ऑन रखो। बाकी आप जिस मोमेंट पे जो ऑन करना चाहो कर दो। मैंने क्या प्लान किया, बैकग्राउंड रहे, दूसरा ये बिग प्लेयर टेक्स्ट रहे, ये दो तो मैंने हर एक मोमेंट पे मुझे कैप्चर करनी है। ठीक है, तो ये एक आपने अभी फ्रेम यहां पे क्रिएट कर दिया। अब दूसरा बनाओ, दूसरा बनाओ, ये लो, ये दूसरा बन गया। दूसरे में क्या शो करना है मुझे बताओ? दूसरे में आप कहते हो सर बैकग्राउंड तो चले यही रहे, बॉल ये वाला ना दिखे बल्कि ये वाला दिखे, और प्लेयर ये वाला नहीं दिखे बल्कि ये वाला दिखे, और ये बिग प्लेयर दिखे, चलो दिखता है। ये आपका मोमेंट नंबर 2 पे हो गया। इसकी थर्ड मोमेंट बनाते हैं, थर्ड फ्रेम बनाते हैं। थर्ड फ्रेम पे क्लिक करो। थर्ड फ्रेम में क्या दिखाना चाह रहे हो? बैकग्राउंड दिखानी है, यस आई वांट टू शो बैकग्राउंड। बॉल ये नीचे वाला दिखे, ठीक है, पोजीशन अगर थोड़ी ऊपर करनी कर लो, कोई टेंशन नहीं।
इसको क्लिक करो, पोजीशन अगर आप समझ तो यार ये नीचे रह गई है, कोई बात नहीं, इसको ऊपर ले आती है। लो, और क्या शो करना है, ठीक है, आपने बॉल की ये वाली पोजीशन है, ठीक है, ये शो करनी है। प्लेयर कौन सा शो कर रहा है, ये आपका प्लेयर नंबर 2 हो गया, प्लेयर नंबर 3 को शो कर देते हैं। आप प्लेयर नंबर 3 ये आ गया, ठीक है। इसकी पोजीशन अगर आप समझते हो थोड़ी ऊपर नीचे करनी, कर लो, ये लो, पहले कर ले तो बेहतरीन, ये तो बाद में कर लो। उसके बाद बिग प्लेयर ऐसे शो करना, ठीक है, ये 3 हो गए फ्रेम्स। चौथा फ्रेम, चौथे फ्रेम पे आप ऑन करो और जो जो चीजें चेंज करनी है कर लो। मिसाल के तौर पे इसमें क्या करना है, ग्राउंड रखनी है, यस, बॉल नंबर ये वाला ऑन हो जाए जो कि साइड के ऊपर पड़ा हुआ है, बॉल नंबर, फुटबॉल किधर गया ये, ये सॉरी वो नीचे उसके पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बॉल यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब है आपने लाइनअप कर लिया है, और प्लेयर नंबर लास्ट वाले को ऑन करना है। अब आपने इसको ऑफ करो और इसको ऑन कर दो, आपका कंप्लीट हो गया काम। अब आप इसको प्ले करके देखो, ये एनिमेटेड कंटेंट बहुत तेजी से मूव हो रहा है। अब आपने इसको स्टॉप करो, इन सबको सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी जो टाइमिंग है थोड़ा स्लो कर देते हैं, ये यहाँ टाइम स्लो कर दो। और जब आपका कंटेंट आप कहते हो सर ग्राउंड अगर चेंज हो जाए तो अच्छा लगेगा शायद, वाइट के बजाय हम इसको नीचे जाओ, और इस ग्राउंड को आप क्लिक करने के बाद आपको याद होगा फिल करना सिखाया था मैंने, कोई पैटर्न डालना है पैटर्न डाल दो, कुछ भी करना हो, आप कलर वलर कोई रखना हो आप रख दो, ये लो, ये कलर भी मैंने ऑन कर दिया, दैट्स इट, इतनी सी बात। ओके करो, ये आपका नया कलर भी आ गया। और अब आप इसको प्ले करके देख लो, ये आपका एक सिंपल सा कंटेंट रेडी होके आ गया, जिसको अब आप एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट यहां से करते हैं, एज आपने करना है वेब, ये हमेशा याद रखना, जिफ बनानी है। मैं आपको मंडे को MP4 बनाना सिखाऊंगा, वीडियो एडिटिंग पे काम शुरू कर देंगे मंडे से। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हमारी क्लास होगी, सेफ फॉर वेब। और ये हमारा आज का लेक्चर का आखिरी पार्ट प्लेयर्स के नाम से हमने बनाया, जिप फाइल रखी, और ये मैंने मोहम्मद अली के फोल्डर में सेव कर दी, ये लो जनाब, डन, आपकी बन गई फाइल। और मोहम्मद अली के फोल्डर में जाकर देख लो, ये कल जिस हमने फाइलें बनाई थी, आज हमने एक और जिप फाइल बना के दिखाई, जिसमें मैंने ये डिफरेंट मोमेंट्स के ऊपर आप किस तरह इसको, इसका मतलब आप कल को अगर चाहो तो आप पूरा का पूरा जिप फाइल बना के, कोई टूर्नामेंट आ रहा है, ठीक है, वर्ल्ड की कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको आपने, और नीचे आप अपना कोई और कंटेंट देना चाहो, अपनी कंपनी का नाम पब्लिश करना चाहो, कोई स्पॉन्सर्स हैं उनके वहां पे आप लगाना चाहो, और उसको अक्रॉस द रोड आपके पास एनिमेटेड टेक्स्ट चलता हुआ नजर आए, तो आप आराम सुकून से ये सारे काम कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन इंशाल्लाह।